कंगना रनौत को लेकर बुरी खबर आ रही है। कंगना रनौत जो कि बीजेपी के सांसद भी है, उनकी फिल्म इमरजेंसी पर्दे पे लगी। हालांकि पर्दे पे कोई कमाल नहीं कर पाई, पैसा तक डूब गया। लेकिन अब देखिए, मुसीबत आती है तो किस तरीके से छप्पर फाड़ करके मुसीबत आ जाती है। कंगना रनौत की मुसीबत फिर आ गई। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पे कॉपीराइट और स्ट्राइक का मसला आन पड़ा है। रामधारी सिंह दिनकर मशहूर कवि थे। उस कवि की किसी पंक्ति को, किसी कविता को कंगना ने अपनी फिल्म इमरजेंसी पे इस्तेमाल किया और बिना किसी परमिशन के। क्या हुआ? कल्पना जो कि रामधारी सिंह दिनकर की बहू है, उन्होंने पटना हाई कोर्ट पहुंचकर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। मतलब इमरजेंसी को बंद करने, इमरजेंसी मूवी पे ताला लगाने की मांग कल्पना ने कर दी। कौन कल्पना? रामधारी सिंह दिनकर की बहू। इमरजेंसी फिल्म बनी, कंगना रनौत ने उनकी कविता का इस्तेमाल किया और उनके परिवार जिनके पास उसका कॉपीराइट है, उससे परमिशन तक नहीं लेगी। अब लेकिन मुश्किलें बढ़ गई है। पटना हाई कोर्ट में यह याचिका दायर हुआ। याचिका के बाद कोर्ट ने आदेश कर दिया कंगना रनौत से लिखित जवाब का कि आप जवाब दे। हालांकि इस मूवी पे कोर्ट ने बैंड तो नहीं लगाया, लेकिन कंगना रनौत को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी और कंगना रनौत से जवाब मांगा है। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पे जो टीवी मीडिया पे चल रही है। इस फिल्म को लेकर लगातार कंगना रनौत की किरकिरी तो हो ही रही थी, लेकिन अब खबर बड़ी आ गई जो कंगना रनौत की मुसीबत बढ़ा देगी। आपको बता दे कि कंगना रनौत ने 60 करोड़ में इस मूवी को बनाया है और मूवी को बनाने में जितना पैसा लगा वो लागत भी वसूल नहीं हो पाया। महज 13,000 करोड़ जो है वो अब तक कमाई कर चुकी है। तमाम आंकड़े आ गए हैं, डे वन से लेके आज तक का आंकड़ा, इमरजेंसी में बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया वो बताएंगे। उससे पहले आपको बता दे, कंगना रनौत ने कल एक बयान दिया। उसने कहा कि इस मूवी को बनाने के लिए मुझे अपना जेवर गिरवी रखना पड़ा, मुझे अपना घर गिरवी रखना पड़ा। आज नौबत यह हो गई कि कंगना रनौत न घर की रही न घाट की रही, मूवी फ्लॉप हो गया, कमाई नहीं कर पाई। आइए अब आते हैं जो मुसीबत कंगना रनौत की बढ़ गई है वो आपको बताते हैं जो हेडलाइंस टीवी मीडिया में चल रही है। क्या है देखिए जरा सा। इमरजेंसी फिल्म को लेकर मुसीबत में कंगना, अब पटना हाई कोर्ट ने भेज दिया नोटिस। दूसरा देखिए, कंगना रनौत की बड़ी मुश्किलें, कॉपीराइट मामले में पटना हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस। तीसरा देखिए, पटना हाई कोर्ट से नोटिस टू कंगना रनौत, नो व्हाट इज मैटर इमरजेंसी। ये तमाम चीजें, ब्रेकिंग न्यूज जो है वो टीवी पे चल रही है, आज तक से लेकर एबीपी न्यूज से लेकर तमाम चैनलों पे, न्यूज 24 पर भी, कि कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ रही है। कल तक मुश्किलें बस इतनी थी कि 60 करोड़ रुपया जो है वो कंगना ने लगाए थे घर को गिरवी और जेवर को गिरवी रख करके, वो पैसा नहीं निकल पाया। 13,500 करोड़ ही कमा पाई, ये बात थी। लेकिन अब मुश्किलें कॉपीराइट का मामला आ गया। कॉपीराइट के मामले में होता यह है कि कमाई का हिस्सा देना पड़ता है। अब सोचिए, 60 करोड़ में बनाई मूवी, 13 करोड़ कमाई ही और हिस्सा मांगने की नौबत आ गई तो क्या देंगी, क्या लेंगी? तो समझिए इससे क्या इतनी मुश्किलें बढ़ रही है। देखिए खबर क्या है। फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गई है। राष्ट्र कवि दिनकर की बहू ने उनके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने कंगना को नोटिस भेजा। फिल्म इमरजेंसी के निर्माता एवं अभिनेत्री कंगना रनौत समेत अन्य लोगों को पटना हाईकोर्ट ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा। उनके खिलाफ राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की बहू कल्पना सिंह ने केस दायर किया है। तो रामधारी सिंह की बहू कल्पना सिंह ने केस दायर किया। मूवी की रिपोर्ट आपको बता दें उससे पहले, जहां से कंगना रनौत संसद बन के चुन के आती हैं, जहां उनका घर है मंडी, उस मंडी में मात्र एक सिनेमा हॉल है और इस मात्र एक सिनेमा हॉल में भी दर्शक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जहां 150-200 सीट है, वहां पे महज 8 से 9 दर्शक जो है एक शो में आ पाते हैं। शो भी कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि दर्शक नहीं हो पा रहे हैं। मतलब सोचिए इमरजेंसी फिल्म का कितना बुरा हाल है। डे बाय डे क्या कमाई वो भी आपको बता देते हैं। देखिए क्या कमाई देख लीजिए। पहला दिन तो 2.5 करोड़ कमाया, फिर 3.5 करोड़, फिर 4.25 करोड़, फिर उसके बाद करते करते 1 करोड़, फिर 1 करोड़ से घसक करके 80 लाख पे चली आई कमाई। मतलब करोड़ से घसक गई, 80 लाख पे चली आई। तमाम चीजें चल रही है कि कंगना की फिल्म जो है वो फीकी हो गई। पिछले 10 साल से तनु वेड्स मनु के बाद कंगना लगातार फ्लॉप फिल्में दे रही है, एक भी फिल्म कंगना की हिट नहीं हो रही है। देखिए इसलिए कहा जाता है कि अपने पार्टी के नेताओं की, प्रधानमंत्री जो पार्टी से है, मोदी जी की अनुभक्ति कुछ ज्यादा ही होती है देश में, होनी चाहिए। मतलब अपनी पार्टी के वफादार एक नेता को होनी चाहिए, लेकिन वफादारी इतनी बढ़ जाए कि घर गाड़ी और जेवर जेवरात गिरवी रखना पड़ जाए तो ऐसी अनुभक्ति जो है वो अपने को नुकसान कर देती है। वही नुकसान कंगना रनौत का हो गया। अब देखिए कि कंगना रनौत ना घर की रही ना घाट की। अब ये क्यों हम कह रहे हैं? कंगना रनौत की फिल्म आई इमरजेंसी, कंगना को लगा था इस फिल्म को बीजेपी जो है हाथों हाथ लेगी,
इस फिल्म को लेकर खूब चर्चा करेगी और ये जो है कांग्रेस इसका विरोध करेगी और फिल्म जो है सुपरहिट हो जाएगा, जैसे बाकी फिल्म आती रही। कश्मीर फाइल सुपरहिट हो गई, इन तमाम फिल्में टैक्स फ्री हुई, लेकिन कंगना रनौत के फिल्म के साथ ऐसा नहीं हुआ। कंगना जो सोची थी उसका विपरीत हो गया। बीजेपी वाले तो इस फिल्म को देख नहीं रहे, माफ कीजिएगा, कांग्रेस वाले तो देख नहीं रहे, क्योंकि उसमें इंदिरा गांधी को एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में दिखाया गया, ऐसा मानना आपको इसका है कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस नहीं देख रही है कि इसने गलत तरीके से इंदिरा गांधी को दिखाया, जो कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बड़े बड़े युद्ध लड़े, उसको इंदिरा गांधी को कमजोर और लाचार दिखाया इस फिल्म में। तो कांग्रेस इस मूवी को नहीं देख रही है। अब चले आइए बीजेपी को। बीजेपी क्यों इस मूवी को हाथों हाथ नहीं ले रही है, इसके पीछे भी कई कारण है। अगर हाथों हाथ ली होती इस मूवी की, तो सोचिए ये मूवी जो कंगना उम्मीद लगा करके बैठी हुई थी कि तमाम बीजेपी के शासित राज्यों में टैक्स फ्री हो जाता, कहीं भी ये फिल्म टैक्स फ्री नहीं हुआ। गुजरात में या कहीं भी, किसी भी, असम में कहीं भी टैक्स फ्री। असम में तो सबसे पहले टैक्स फ्री होता है कोई इस तरह की मूवी, हेमंत विश्व शर्मा सबसे आगे है। लेकिन कंगना की इस इमरजेंसी मूवी को भारत में कि किसी भी राज्य में, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य क्यों ना हो, वहां भी टैक्स फ्री नहीं किया गया। मतलब बीजेपी ने भी कंगना के मूवी को हाथों हाथ नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी मूवी में जो इमरजेंसी लगी थी, उस मूवी में ऐसा दिखाया गया कि वो उनके बेटे की वजह से जो है चीजें जो है इमरजेंसी लगी, उसमें इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा हाथ नहीं था। ये तमाम चीजें उसमें दिखाया गया। तो इसको लेकर, क्योंकि इमरजेंसी के को जो है वो ब्लैक डे के तौर पे बीजेपी प्रसार करती है, ब्लैक डे मनाती है, इस तरह की चीजें करती है। तो इस कारण जो है कहीं भी टैक्स फ्री नहीं हुआ। मतलब एक ना तो कांग्रेस की तरफ की कंगना रही, ना बीजेपी की तरफ की रही, ना इधर की मूवी इधर के लोगों को पसंद आई, ना उधर के लोगों को पसंद आई। यही कारण है कि मूवी पर्दे पे फ्लॉप होती चली गई। और आज नौबत यह है कि कंगना के गिरा जिला जहां से क्षेत्र है, जो जहां से सांसद चुन के आती है, वहां भी मूवी फ्लॉप हो गई। और आज सोचिए कि ना घर गिरवी रख दी, तमाम चीजें जेवर गिरवी रख दिया, वो पैसा नहीं निकल पाया। कंगना ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी जारी किया, जरा वो वीडियो देखें, जिसमें कंगना यूं तो बधाई दे रही है, लेकिन देखिए किस तरीके से दर्द उनका छलक रहा है इस वीडियो में। देखिए सोशल मीडिया पे एक वीडियो कंगना ने खुद जारी किया। दोस्तों, मैं जी स्टूडियो, मणिकर्णिका फिल्म और ईज माई ट्रिप के हर सदस्य की तरफ से आप लोगों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों ने हमारी फिल्म को इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है उस आभार को व्यक्त करने के लिए। लेकिन मेरे दिल में अभी भी कुछ दर्द है। पंजाब इंडस्ट्री में ऐसे कहा जाता था कि पंजाब में मेरी फिल्में सबसे अच्छा परफॉर्म करती हैं, और आज एक दिन है जब पंजाब में मेरी फिल्म को रिलीज तक नहीं होने दिया जा रहा है। ऐसे ही कुछ हमले लोगों पर जो हैं वो कनाडा में या ब्रिटेन में भी किए जा रहे हैं। कुछ छोटे मोटे लोगों ने जो है, कुछ चुनिंदा लोगों ने जो है ये आग लगाई हुई है, और इस आग में हम और आप जल रहे हैं। दोस्तों, मेरी फिल्म, मेरे विचार और मेरा देश के प्रति क्या लगाव है वो इस फिल्म से प्रदर्शित होता है। आप ये फिल्म देख के खुद निर्णय लीजिए, क्या ये फिल्म हमें जोड़ती है या फिल्म हमें तोड़ती है। मैं बस और नहीं कहूँगी। जय हिंद, धन्यवाद। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते अगले वीडियो से, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।